नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर गरजे। इस बार उन्होंने 86 मिनट का भाषण दिया। सबसे लंबा भाषण उनका 2016 में था 94 मिनट का। अब की बार उन्होंने 2015 की बराबरी की, तब भी 86 मिनट ही बोले थे। कौन सी वो बातें हैं जो एकदम अलग सी है? अदरवाइज तो बातों में रिपीटिशन होता है। तो कई ऐसी बातें हैं जो रिपीट है और कई ऐसी बातें हैं जो थोड़ी अलग हैं। उन्हीं पे हम गौर करते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या मतलब? उन्होंने ये कई बार शब्द इस्तेमाल किया। आत्मनिर्भर भारत से उनका मतलब ये है कि जो चीज़ हम उत्पादित कर सकते हैं, जो चीज़ हम बना सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में अपने संसाधनों से बनाएं, बजाय कि उसको आयात करने के। इसका क्या मतलब कि क्या आयात जो है कम हो जाएगा? आयात बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आयात होगा। आत्मनिर्भर भारत जिस वक्त शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका यही मतलब है कि मैक्सिमम पैदा करो और वो चीज़ें लो जो अभी हम नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि रक्षा क्षेत्र में 100 चीज़ों के आयात पे रोक लगा दी गई। उसका मतलब यही है कि इसको हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मनिर्भर किसान। आत्मनिर्भर किसान से क्या मतलब है? आज के डेट में हमारा किसान किस पे डिपेंडेंट है? कि साहूकार पे डिपेंडेंट है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। साहूकार से मतलब बैंक पे डिपेंडेंट है कि उसको खेती के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए। तो वो उसको किसान को मजबूत करने की बात है, बाकी वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे। तो आज के डेट में क्या है? भारत खाद्यान्न के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। इसी संदर्भ में वो आत्मनिर्भर किसान की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर खेती किसान। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की बात पहले ही आ चुकी है, लेकिन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यानी कि रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हो, ट्रांसपोर्ट जो है पोर्ट से जुड़ा हो, इस तरीके से आपस में इंटर कनेक्टिविटी हो ताकि एक दूसरे साधन का इस्तेमाल कर सके। और जब 100 लाख करोड़ इस पर खर्च होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे रोजगार भी जनरेट होगा। जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत, चाहे किसी भी कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, तो रोजगार भी उससे जुड़ा हुआ है। इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। 3 बातें ये हो गई। चौथी बात उन्होंने कही है डिजिटल हेल्थ मिशन की। ये बड़ी बात है। डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या है कि देश के सभी नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। उस डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा? आपके शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ों का, कितनी बार आपने परीक्षण कराया, कितनी बार किस चीज़ का टेस्ट हुआ, कौन सी आपकी बीमारी है, सब उसमें दर्ज रहेगा। और एक क्लिक करते ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खुल जाता है और खुलने के बाद वो आपके केस हिस्ट्री को समझ लेगा। और इसके पहले उन्होंने जो बीमा की हेल्थ स्कीम ले आए थे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो अलग है। ये डिजिटल कार्ड अलग की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे हम डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। फिर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात है। क्यों? आज के दौर में लड़के और लड़कियां आधुनिक सोच के हुए हैं। उन्हें मैरिज की जल्दी नहीं है, उन्हें अपने करियर की है कि पहले करियर से वाइज सेटल हो जाए। अभी लड़कियों के मैरिज की उम्र क्या है? 18 ईयर्स। बात ये हो रही है कि उसके लिए 21 साल उसके लिए भी कर दिया जाए और लड़का लड़की बराबर कर दिया जाए। इसके लिए ऑलरेडी एक टास्क फोर्स और कमेटी काम कर रही है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। आज के कोरोना के दौर में सबको इस बात का इंतजार है कि आखिरकार वैक्सीन के दौड़ में भारत कहां पे खड़ा है। वो भी उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। 3 वैक्सीन ऐसी है, ये ऑलमोस्ट सबको पता भी है कि वो ह्यूमन ट्रायल के दौर से गुजर रही है। उस ह्यूमन ट्रायल में पहला स्टेज उसका चल रहा है, फिर कुछ का दूसरा स्टेज आने वाला है, तीसरा स्टेज मास स्केल पे होता है। तो कह रहे हैं कि साइंटिस्टों के हरी झंडी का इंतजार है। हमारी कंपनियां एकदम तैयार है। भारत की खासियत ये है कि उसके पास ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो मास स्केल में वैक्सीन जो है प्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है। यानी ऑक्सफोर्ड भी यदि सक्सेस होता है, अमेरिका भी सक्सेस होता है, तो वो भी ऑलरेडी सीरम से जो है एग्रीमेंट किए हुए हैं कि हम आपसे ही प्रोडक्शन कराएंगे। तो ये बात उन्होंने रखी कि वैक्सीन के एकदम हम लोग कागार पे हैं और उसे हम बहुत जल्दी बना लेंगे। जैसा कि रसिया ने सबसे पहले दावा किया है। हालांकि उसके दावे को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसने जो है अभी शेयर नहीं किया है कि दूसरे और तीसरे स्टेज के रिजल्ट का। तो ये तो हो गया कोरोना वैक्सीन की बात कि 3 कोरोना वैक्सीन बनने वाली है। तो ये कुल मिला जुला करके जो उन्होंने अपनी बातें रखी, इसके बाद अब बॉर्डर जो है वो चुनौती है। तो उसी क्रम में वो LOC से लेकर के LAC का जिक्र कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना। खासतौर से चाइना से जो टेंशन चल रहा है उसका उन्होंने काफ़ी देर तक जिक्र किया और बताया कि विस्तारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। वो रणनीति कब की खत्म हो चुकी है। दुनिया ने देखा है कैसे ऐसी सोच वाले नेस्तनाबूद हुए हैं और हमारे भारतीय सैनिकों ने कैसे LOC से लेकर के LAC तक जवाब
जवाब दिया। तो वो अब परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं चाइना को और पाकिस्तान को मैसेज दे रहे थे कि हमारी सेना सक्षम है ये दोनों फ्रंट पे एक साथ लड़ने में और अपनी सीमाओं की रक्षा करने वो जानती है। तो सीमा से रक्षा की बात हो गई, आत्मनिर्भर भारत की बात हो गई, एक मेक फॉर वर्ल्ड के लिए उन्होंने अब की बार नया शब्द इस्तेमाल किया है कि अभी तक यहाँ उत्पादित करने की बात हो रही थी कि हम यहाँ बनाए, अब वो करें दुनिया के लिए बनाइए। तो इसी क्रम में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है। तो चाइना से जो कंपनियां जा रही है उनको लाने की बात है, एफडीआई बढ़ाने की बात है। तो उनका कहना ये है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं इससे रोजगार भी बढ़ने वाला है। तो ये उनके भाषण की कुछ वो खास बातें रही जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे। इसी क्रम में एक और उन्होंने बड़ी बात कही, जिस तरीके से डिजिटल हेल्थ मिशन और कार्ड की बात की कि जब जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको जो है अब 1 लाख कैडेट्स को सेना का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो भी हमारे बॉर्डर पे स्थिति है। ये भी बड़ी बात है। एक चीज़ पे और बहस चल रही है कि क्या युवाओं को, कई देशों में ये सिस्टम लागू है, सेना की 3 साल की ट्रेनिंग मस्ट कर दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश की परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ में है उसमें इस तरह की बातें चल रही। इसमें एनसीसी का उन्होंने विशेष तौर पे जिक्र किया। तो ये उनके भाषण के 86 मिनट के भाषण की कुछ खास बातें हैं जिसमें वो ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि सीमा भी सुरक्षित है, रोजगार की भी कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की कोशिश हो रही है और हम चीज़ें खुद बनाएंगे का ये कतई मतलब नहीं है आत्मनिर्भर भारत का कि हम सब चीज़ों का आयात रोक देंगे। आयात उन्हीं चीज़ों का करेंगे जो बहुत ज़रूरी होगा, जो हम उत्पादित कर सकते हैं वो उत्पादित करेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना